कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप की जो भर्ती आई हुई है 32,438 पदों पे, उसका ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों ने डाल भी दिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी चल रहा होगा कि सर टोटल फॉर्म फिलअप कौन से जोन में ज्यादा हो रहा है, कौन से जोन से हम फॉर्म को आवेदन करें। स्वाभाविक बात सबके मन में चलेगा कि कौन नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार ना हो, क्योंकि आपको अगले फ्यूचर पता है कि अगले बहुत सारे दिन तो भर्ती नहीं आने वाली है अगर रेलवे कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है तो। लेकिन रेगुलर तौर पे रेलवे जरूर कैलेंडर फॉलो करेगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगली बार आएगी तो कम आएंगी, लेकिन इसी बार आपको सिलेक्शन चाहिए। आप एक बार ऐसा तो चाहते नहीं है कि इस बार ना सिलेक्शन हो अगली बार हो, तो अगर इसी बार चाहते हैं तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है टोटल फॉर्म फिलअप लोग के जोन वाइज की, सर कौन से जोन में ज्यादा फॉर्म पड़ रहा है, कौन से जोन में ज्यादा लड़के प्रीफर कर रहे हैं डालने के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी मैंने डाटा देखा है, किसी किसी जोन में 30,000 पड़ा है, किसी 35, किसी 60,000 लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और ये डाटा आपको पता है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए चला जाएगा। और 2018 में आपको पता है कि 1,80,00,000 फॉर्म पड़े थे रेलवे ग्रुप डी में, और 2019 वाली जो भर्ती आई थी उसमें 1,30,00,000 फॉर्म पड़े थे। तो स्वाभाविक से पता है कि इस बार भी कम से कम नहीं जाएगा तो 80 से 90 लाख टोटल फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो अभी तो हजारों में दिख रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जोन है कि आपके लिए कौन से जोन से चुने, कौन सा आपके लिए जोन सेफ रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसको हम आपको कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कैसे आपको जोन चुनना है। देखिए हम 2-4 जोन का नाम ले लेंगे, लेकिन वो सबके लिए सेफ जोन तो होगा नहीं। भाई मैं ये कह दूंगा कि चेन्नई चले जाओ, चेन्नई की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि सब चेन्नई चले जाएंगे। भाई कुछ को घर के पास रहने का मन करता है, कुछ कहीं रहना चाहते हो, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चुनना, लेकिन कैसे चुनना उसमें मैं मदद कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात, उसका पोस्ट प्रेफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चलेगा अगर पोस्ट प्रेफरेंस अगर खराब कर दिए ना, तो चाहे तुम जितना भी अच्छे स्कोर लाओ, पता चलेगा ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट थमा दिया जाएगा और लेके वही गिट्टी ढूंढते रहोगे लास्ट तक। समझ रहे हो चीजों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस, लेकिन हम जोन चुनने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो अभी तो टोटल फॉर्म फिलअप लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी डाटा आएगा धीरे धीरे, उस पर हम बात करते जाएंगे। लेकिन जोन आपको कैसे चुनना वो चीजें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा कि कितने से जोन है जिसमें सीट अधिक आई हुई, सीट अधिक है मतलब नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वैकेंसी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जहां पे वैकेंसी ज्यादा रहेगी वहीं पे तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ वाले रीजन जो है न्यू दिल्ली में, मुंबई वेस्टर्न रेलवे में, सेंट्रल रेलवे मुंबई में, चेन्नई में, प्रयागराज में। इसके अलावा और भी जोन है बहुत सारी, इसमें नंबर वैकेंसी थोड़ी सी आई हुई है, 1000 के मतलब जो भी आई है ठीक ठाक आई हुई है, ठीक है। अब जब आप सीट अधिक देख लिए कि कौन से जोन में आप कहां कहां पे सीटें ज्यादा आई हुई, ठीक है, वहां पे आप ध्यान रख दीजिए। उसके बाद जब सीट आप अधिक देख लीजिए, उसके बाद से देखिए कि आपकी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी जो है उस कैटेगरी में जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कि आपकी कैटेगरी में वहां पे कितनी वैकेंसियां हैं। आपको अपनी कैटेगरी का भी ध्यान रखना है। पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी ध्यान रखना ही रखना है, उसके बाद अपनी कैटेगरी का वही इंपॉर्टेंट है। पता चले कि आप ऐसे जगह पर फॉर्म डाल रहे हो जहां पे आपकी कैटेगरी वैकेंसी ही नहीं है, तो आपको फायदा ही नहीं मिलने लगेगा ना अपनी कैटेगरी के। एटलीस्ट आपको अपनी कैटेगरी का फायदा चाहिए, तो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सीट कहां पे है, जब स्वाभाविक सीट जहां रहेगी वहीं पे आपका ये भी सब देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाला भी आपको इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैं देखा था कई जोनों में वहां पे उनकी कैटेगरी सीट ही नहीं थी, लड़के वहां फॉर्म डाल रहे, भाई जनरल में जाओगे तो कट ऑफ आई जाएगी, सीधी सीधी बात। उसके बाद तीसरा नंबर देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपको क्या ध्यान रखना है कि लो कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन। अब लो कट ऑफ जोन में क्या है कि जो मैंने जोन बताई है, जो मैंने अपने सीट अधिक नाम पे ढूंढा था, जैसे मैंने 5 आपका नाम लिया था ना, कि कौन कौन सा लिया था, चंडीगढ़ रीजन था जिसकी कट ऑफ आई जाती है, ठीक है, दिल्ली रीजन की कट ऑफ आई जाती है, मुंबई वाले की जो रीजन है वहां की कट ऑफ, अहमदाबाद रीजन का कट ऑफ कम जाती है, वेस्टर्न रेलवे का, फिर सेंट्रल रेलवे कम जाती है, चेन्नई की कम जाती है, प्रयागराज की ज्यादा जाती है। तो इनमें आपको हाईएस्ट मतलब लो कट ऑफ वाले जोन चूज करना है कि कौन से ऐसे जोन है जहां पे आपका लो कट ऑफ जोन रहने वाला है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, घर से दूरी। रेलवे ग्रुप डी की नौकरी घर से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं करनी रहती है। यदि आप थोड़े ठीक ठाक स्टूडेंट है तो बहुत दूर मत जाइए, नहीं तो आपको पहले तो आपकी प्राथमिकता है कि हमको नौकरी ही चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है दूर जाओगे तभी नौकरी मिलेगी। क्योंकि
घर के अगल बगल में जो तेज तरह लड़का तो सिलेक्शन ले ही लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ और डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ 5 नंबर ही है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक लड़का सिलेक्टेड है, दूसरा नहीं सिलेक्टेड है। इसलिए घर से दूरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने हिसाब से 5 ऐसे जोन चूज कर लीजिएगा जहां पे आपका नौकरी करने का मन करता हो, समझ रहे हो, जहां पे आप चाहते हो कि यार मेरा यहाँ पे नौकरी हो जाएगी तो अच्छा रहे, क्योंकि पूरी लाइफ आप उसी नौकरी के साथ जीवन व्यतीत करना है। एलडीसी का एग्जाम होगा, जीडीसी का एग्जाम होगा, सब उसी डिवीजन में होता रहेगा। तो जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोन बहुत सोच समझ के चूज करिएगा कि पूरी लाइफ आप उसी जोन में नौकरी करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम हमको उसी जोन में रहना है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर की तो बात है, ट्रांसफर वाली चीजें मैं बात बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, तो कोई भी आप 5 जोन चूज कर लीजिएगा, 5 से 6 जोन चूज कर लीजिएगा, उसमें एक फिलअप देख लीजिएगा। अच्छा, जितना मैंने जोन बताई ऐसा नहीं है कि सबके लिए वही सब बेस्ट होने वाली। अब मान लीजिए कोई गुवाहाटी 828 वैकेंसी वहां पे, स्वाभाविक बात अगर इस रीजन के बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, बंगाल वगैरह के हो गए, तो गुवाहाटी बहुत सेफ जोन है, बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो लोएस्ट कट ऑफ जोन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे सिकंदराबाद जोन की पिछली बार कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से 5 या 6 जोन चूज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से उसमें अपनी वैकेंसी देख लीजिएगा, फिर लोगों कट ऑफ उन 5-6 जोनों में सबसे कम कट ऑफ किसकी जाएगी वो देख लीजिएगा, और घर से दूरी आपकी कितनी दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी पे मत जाइएगा। इन 5 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जोन चुनने में मदद मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस का क्या है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस उसी तरीके से चुनना है जैसे आपका मन कर रहा है, जैसे मैंने आपको बता रखी है। ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में रखना है, वर्कशॉप वगैरह को ऊपर रखना है, और मेहनत करोगे ना। इस बार का टारगेट आपको कितना लेके आना है, टारगेट इस बार आपको 80 प्लस लेके जाना है। 80 प्लस से नीचे से सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है, तो टारगेट आपको 80 प्लस ही लेके चलना है। बहुत जल्द हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो हम ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। और जैसे डिजिटल बोर्ड आता है तुरंत हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू करवा दें। मिलता है अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।